अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मिस्त्री सरफराज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फराज टीवी। आज की वीडियो में मैं आपको एंची टेप के बारे में 3 बातें बताने वाला हूं। सबसे पहले कि एंची टेप में एक इंच में कितने सूत्र होते हैं, और दूसरी बात हम आपको बताएंगे कि इंच और जो मिलीमीटर सेंटीमीटर होते हैं वो कहाँ जाके मिलते हैं, और तीसरी बात हम आपको बताएंगे कि एक इंच में कितने मिली होते हैं। ठीक हो गया। ये वीडियो उन सब लोगों के लिए ख़ास है जो पाकिस्तान से दूसरे मुमालिक में काम करने के लिए जाते हैं। वेल्डिंग का, वुड वर्क, शटरिंग का, और ये एलुमिनियम का, स्टील वर्क, जो भी काम करते हैं हर एक काम में एंची टेप की तो ज़रूरत ज़रूर पेश आती है। और अगर आपको बाहर जाकर या पाकिस्तान में ही किसी फैक्ट्री में, किसी इंडस्ट्री में अगर बुलाया जाए और बुलाकर आपसे इंटरव्यू लिया जाए, आपसे सवालात पूछे जाएं कि इस एंची टेप के बारे में आप क्या जानते हैं, तो शायद आप इस वीडियो को देखकर बहुत से सवालों के जवाब ज़रूर दे पाएंगे। अगर आप नहीं जानते तो वीडियो देखेंगे तो आप ज़रूर बहुत से सवालों के जवाब जान पाएंगे। ये बहुत ही आपके लिए यूज़फुल वीडियो है। अगर इससे पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ एंची टेप के हवाले से, अपने चैनल पर, मेरे चैनल पर अपलोड है। अगर आपने वो नहीं देखी तो वो भी ज़रूर देखें, उसमें भी बहुत सी इंफॉर्मेशन है। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। और सबसे पहले बात करते हैं कि एक इंच में कितने सूत्र होते हैं। एक इंच में 8 सूत्र होते हैं। उसके जब हम एक सूत्र के दो दो हिस्से करेंगे तो वो 16 हो जाएंगे, यानी कि एक आठ सूत्र के 16 सूत्र हो जाएंगे, यानी कि आधा सूत्र उसको कहते हैं। ठीक है। जो हम वेल्डन की अक्सर हमारी जुबान है कि हमने 16 गेज की चादर लगवानी है। 16 गेज का मतलब होता है कि आधा सूत्र मोटी चादर लगवानी है। ठीक हो गया। के बाद 16 के बाद हम 16 को डबल करेंगे, 16 दुना 32 हो जाएगा। 32 तक इसकी, यानी कि एक सूत्र के अब हमारे 4 हिस्से हो गए हैं। ठीक है। एक सूत्र में ही 4 हिस्से छोटे छोटे हो गए हैं। ठीक है। और इसके बाद 32 के बाद इसको डबल करेंगे तो 32 दुना 64, अठू अठा 64, यानी कि एक सूत्र के अंदर हम 8 हिस्से कर लिए हमने। ये हमारी पैमाइश है सूत्रों वाली, ऐसे होती है। ठीक है। ये मैं आपको बारीकी तक की पैमाइश बता रहा हूँ। दूसरे नंबर पे कि ये नीचे होते हैं ना सेंटीमीटर, मिलीमीटर। एंची टेप के नीचे मिलीमीटर और सेंटीमीटर कहाँ, मिलीमीटर और इंची जो होते हैं ना, सूत्र जो होते हैं कहाँ पे जाके मिलते हैं, ये आपने गौर से बात सुननी है। ये 50 इंच जहाँ पे आता है ना, 50 इंच आप निकाल के देख लें। ये मैं आपको साथ भी दिखा देता हूँ वीडियो के अंदर ही। 50 इंच आपको नज़र आ रहा है ना। 50 इंच पे ऊपर 50 इंच है, नीचे जो है सेंटीमीटर है। ठीक है। ये सेंटीमीटर और 50 इंच जो, ये देखो दोनों लाइनें यहाँ पे आके मिल रही हैं। ठीक है। सूत्र भी और मिलीमीटर भी यहाँ पे आके मिल जाते हैं, कोई फ़र्क बिल्कुल भी नहीं होता। 50 इंच पे भी मिलते हैं, 100 इंच पे भी मिलते हैं, 150 इंच पे भी ये मिलते हैं, और 200 इंच पे भी ये मिलते हैं, यानी कि ये हर 50 इंच के बाद आपस में मिलते हैं। तीसरी बात ये कि एक इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं। एक इंच में 25 मिलीमीटर होते हैं, यानी कि 2.5 सेंटीमीटर। 25 मिली 4 पॉइंट होता है, यानी कि 25 मिली से भी थोड़ा सा ज़्यादा, यानी कि ये मिलीमीटर होते हैं, थोड़ी सी कमाई ज़्यादा होती है। 25 मिली 4 पॉइंट आप मोटा मोटा याद रख सकते हैं कि 25 मिलीमीटर होते हैं। ठीक है। अगर आपने करेक्ट जवाब देना है, एक्यूरेट सही जवाब देना है, तो 25 मिली 4 पॉइंट आप जवाब दे सकते हैं कि एक इंच में इतने मिलीमीटर होते हैं। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल फराज टीवी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।